कह रहा हूँ ये जीएसटी गरीबों के लिए थोड़ी अमीरों के लिए है। अमीरों ने जीएसटी भरा, आईटीआर फाइल किया, पैसा आ गया, उनको तो रिटर्न फाइल किया आ गया। अब गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा? जीएसटी बढ़ा के देश को लूट लिया, उस बड़ी हुई जीएसटी का पैसा भी देश के लोगों को वापस करो ना। आटा से पेट भरेगा, आटा डाटा नहीं, आटा चाहिए। एटीएम पर पाल भी रेखा से ऊपर लेकर के आया है। 80 करोड़ जो है राशन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? टैक्स ने आज वर्ल्ड में हमारे नेशनल हाईवे को गब्बर बनाने का काम करने के बाद और बाद में कहो कि आप कब थोड़ा सा यहाँ पे किफायत दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है? आप सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जीएसटी दर अब कम हो गई, आज से ही लागू की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी के अंदर इस तरह का झुंझुना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने पेश किया, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। इसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि देश के लोग जीएसटी के इस घालमेल को, तालमेल को आराम से समझ सके। कहीं पे 28%, कहीं पे 18%, कहीं पे 12%, कहीं पे 5%। तो पहले नरेंद्र मोदी जी जब रात को 12 बजे संसद का सत्र चलाकर जीएसटी के फायदे गिनवा रहे थे, आज वो जीएसटी के दोबारा फायदे गिनवा रहे हैं। 2 बार फायदे गिनवाए। पहले उन्होंने फायदे गिनवाए जीएसटी के रेट बढ़ाने का, दोबारा उन्होंने फायदे गिनवाए जीएसटी के रेट घटाने का। तो जनता के लिए तो फायदा है ना सर? ये लाल किले की प्राचीर है ना, यहाँ लाल किले की प्राचीर से उन्होंने क्या बोला था? परफॉर्म एंड रिफॉर्म। अब कहेंगे माफ करना मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, माफ करना मुझे, मेरे परिवार जो लोग, मुझे माफ करना, प्लीज गो बैक टू होम। अच्छा, क्यों? क्योंकि कुछ तर्क नहीं है ना बताने के लिए कि अब तक तुम देश को लूटते रहे, जीएसटी का रेट बढ़ाकर तुमने दूध के ऊपर जीएसटी लगा, बटर के ऊपर जीएसटी लगा, ब्रेड के ऊपर जीएसटी लगा। राहत मिल गई ना सर? सुनिए मेरी बात को। अरे यार एक बात बताओ ना, 12 साल लूटने के बाद और बाद में कहो कि आप कब थोड़ा सा यहाँ पे किफायत दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है? अब तक तो मैं सारा टैक्स पे कर करके जीएसटी अब क्या हुआ? अब मुझे बताइए, जब रात को जीएसटी आपने लागू की तो पूरे देश के अंदर आपने ढोल नताशे नगाड़े बजाए, नगाड़े बजाए आपने। और आज 22 तारीख है, नवरात्रि का पहला दिन है। जीएसटी रिफॉर्म जो नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से है, जिसको देश स्वीकार नहीं करता है, हम पूरा टैक्स भरने को तैयार है। सुनिए मेरी बात को। और कल पाकिस्तान से मैच खेला इस भारतीय जनता पार्टी की क्रिकेट टीम ने। अब ये देश की टीम नहीं रही है, अब ये पैसा कमाने वाली टीम रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी के एनडीए के गठबंधन की सरकार ये कहती है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे जिन्होंने पहलगाम के अंदर हमारे 26 परिवारों को, आप सुनिएगा, जो 26 परिवार मरे वो जीएसटी पे करते थे, वो बड़ा हुआ जीएसटी पे। संजय भैया सुनिएगा प्यार से, और सुनिए, मेरे वही संजय भैया है जो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया करते थे, और उसी गब्बर सिंह टैक्स ने आज वर्ल्ड में हमारे नेशनल हाईवे को गब्बर बनाने का काम किया। उसी गब्बर सिंह टैक्स ने हमारे देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को गब्बर बनाने का काम। जनता की कमर तोड़कर सर जनता की कमर तोड़। किसकी कमर तोड़ी? मैं फिर बता रहा हूँ, आज जाकर देखो 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर लाना कमर तोड़ना है क्या? अरे मैडम, कौन सा गणित है? सुन लीजिए, ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री को आप बुलाते हैं जो इतना बड़ा ज्ञान आपको दे जाता है? रातों 25 भाई साहब कह रहे 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आया है। 80 करोड़ जो है राशन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? दादा, जो आपके फोन बगल में मोबाइल है ना, मैं पक्का कहता हूँ 2014 से पहले वो वाला था, टप 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 टप। और सुन लो, टप 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 टप। आपके पास 10 रुपए का 80 का रिचार्ज, 10 रुपए का एयरटेल का रिचार्ज। 80 करोड़
जनता को जो है मुफ्त का राशन क्यों दिया जा रहा है? 80 करोड़ 25 करोड़ 10 रुपए का कूपन खरीदते थे, फोन में रिचार्ज करते थे, उसके बाद थोड़ा सा नेट मिलता था। और आज उस समय इनकमिंग कॉल के लिए रिचार्ज नहीं कराना पड़ता था, इनकमिंग पे डाटा और आटा। आज के जवाब तो दे रहा हूं। डाटा नहीं, हमें आटा चाहिए, डाटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए। डाटा से पेट नहीं भरेगा, आटा से पेट भरेगा। आटा आटा, डाटा नहीं, आटा चाहिए। एटीएम पर 500 रुपए पर्याप्त हुए। देखिए देखिए जिस 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 गद्दी छोड़ 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 कि मोदी जी ने देश की भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत तरक्की दे दी है। तो भारत देश की ऐसी कौन सी मोबाइल इंडस्ट्री की कार है जिसमें मोदी जी घूमते हैं और कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ? हमें तो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ और खुद घूमते हैं विदेशी कारों में। तो जो स्वदेशी मॉडल की हमारी कारें हैं जिसमें आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का उत्थान किया है, उस कारों में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं घूमते भाई? आप मुझे बताइए ना शीश को। नरेंद्र मोदी चश्मे विदेशी लगाते हैं, पेन विदेशी लगाते हैं, कपड़े विदेशी। सवाल ये है कि जीएसटी कम करने के बाद लगातार विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है? जीएसटी पहले बढ़ी हुई थी, अब रेट कम हो गया। भाई मोदी जी ने पहले कहा कि मैं 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में दूंगा क्योंकि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, इससे काला धन वापस आएगा, सबको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो नहीं मिले। अब विपक्ष यही तो कह रहा है कि जब तुमने जीएसटी बढ़ा के देश को लूट लिया, उस बड़ी हुई जीएसटी का पैसा भी देश के लोगों को वापस करो ना। मोदी तो तोहफा देने में लग रहे हैं जनता को। कौन सा तोहफा दे दिया? दिवाली का तोहफा दिया। कौन सा दिवाली का तोहफा है मैडम? ये गलत है, ये चीज गलत है। अर्थशास्त्र को जो लोग समझते हैं, कॉमर्स को जो लोग समझते हैं, उन्हीं को ये भाषा समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन से जीएसटी लागू हुई और जिन जिन उत्पादों पे नरेंद्र मोदी ने 28% जीएसटी वसूला, 12% जीएसटी वसूला, 18% जीएसटी वसूला, आज घटा के आपने फिर 12-5% कर दिया है। तो जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है, जो आपने देश की जनता से जबरदस्ती लूटा, बंदूक की नोट पे लूटा, तानाशाही के दम पे लूटा, वो पैसा देश की जनता के बैंक खातों में वापस करो ना। ये है जीएसटी। अभी लोग जीएसटी को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी लोग जीएसटी को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार का एक पैसा कमाने का एक धंधा था जो अडानी को लाभ हुआ सारा इस पैसे का, जीएसटी का। आम जनता को, मिडिल क्लास जनता को, गरीब जनता को, जो 80 करोड़ के लोग हैं फ्री में राशन लेने वाले, उनको भी जीएसटी का लाभ नहीं हुआ मैडम। नरेंद्र मोदी का अर्थशास्त्र के सलाहकार मेरे सामने बैठ जाए, मैं समझाऊंगा उसको। कह रहा हूँ ये जीएसटी गरीबों के लिए थोड़ी अमीरों के लिए है। अमीरों ने जीएसटी भरा, आईटीआर फाइल किया, पैसा आ गया, उनको तो रिटर्न फाइल किया आ गया। अब गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा? तो गरीबों के लिए दिए ना, प्रोडक्ट तो सारे देसी डेली यूज वाले हैं। आपको कुछ सस्ता मिला भैया? नहीं, कुछ सस्ता मिला भैया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज तारीख क्या है? 22 तारीख हो गया। 22 आज है 22 सितंबर 2025 और दिन क्या है? दिन क्या है आज? आज दिन है सोमवार। मैंने 19 तारीख को 2 दिन पहले एक ब्रेड का हार्वेस्ट ब्रेड, मैं कंपनी का नाम भी ले रहा हूँ, हार्वेस्ट ब्रेड का कंपनी का व्हाइट ब्रेड खरीदा। उसकी एमआरपी है 30 रुपए। ठीक है। अब मोदी जी कह देंगे, चूंकि लागू तो आज रात से हो रहा ना, अब आप ध्यान रखना कि 19 तारीख को तो ब्रेड की कीमत हार्वेस्ट व्हाइट ब्रेड की 30 रुपए है, वो आज के बाद से कितनी होगी? और जीएसटी का लाभ क्या मिलेगा आदमी को? मैं उदाहरण दे रहा हूँ भैया, छोटी छोटी चीजों का जो हम घर के अंदर उत्पाद लेके आते हैं। सरसों का तेल है, चावल है, गेहूं है, आटा है, मक्का है, बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, हगीज है, बच्चों को पोटी करने वाले हगीज आते हैं ना, उसके अंदर भी उन्होंने जीएसटी लगा रखा है।